यस। करिए। एससीएन न्यूज के बेबाक राय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम सारणी के विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पुनः आपके समक्ष रूबरू है। हमारे साथ बहुत आज बेबाक स्वागत है। राय रखने के लिए नगर के वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री डॉक्टर कृष्णा मोदी मौजूद है। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी, एससीएन न्यूज के बेबाक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे शहर के मुद्दों के ऊपर और शहर के विकास के मुद्दों के बोलिए, ऊपर। तो आपने बताइए कि अपने आपने अपने जीवन काल का अधिकांश समय जो पाथाखेड़ा क्षेत्र में गुजारा है और इस क्षेत्र को हम्म, समर्पित किया है आपने समाज सेवा के रूप में। लगभग 95 हम्म। वर्ष की आज आयु है आपकी और कई उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। नगर के विकास के मुद्दों पर आपकी क्या राय है? हमारी राय जो है, मैंने अपने बयान में पहले दर्शा दिया। जी अगर इस देश का इस क्षेत्र का विकास और करना है, जी जो आज की परिस्थिति है, जी तो यहाँ के प्रतिनिधि, शासकीय प्रतिनिधियों को जी और राजनीतिक नेताओं के प्रतिनिधियों को जी मिल करके कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। जी जी विकास तो बहुत है। जी यहाँ कागज का कारखाना खुल सकता है, सीमेंट की फैक्ट्री खुल सकती है। जी अभी जो सूखक सादा में है, जी इसकी प्रगति भी तेज हो सकती है। जी और अभी जो उद्घाटन हो गया है जी जी 660 मेगावाट का, जी उसकी प्रगति भी हो सकती है। जी जी परंतु जी शासन के प्रतिनिधियों का, जी जो जनता ने चुन के भेजे हैं, जी चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधायक हो, चाहे लोकसभा हो, जी इन तीनों का कर्तव्य ये है जी कि मिल बैठ करके योजना बना करके कलेक्टर को देना चाहिए। हम्म क्योंकि कोई भी विकास हम्म बिना कलेक्टर की स्वीकृति के नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। तो कलेक्टर के साथ जो वो कलेक्टर हर महीने या 3 महीने में जी अपनी कमेटी की बैठक बुलाता है जनप्रतिनिधियों की, जी उनके सुझाव मांगता है। जी तो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जी या हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टी के नेता लोगों को जो चुने गए हैं, जी वो है, इन लोगों ने मिल करके जी ये सुझाव देना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि हम तो सिर्फ भाषण देने वाले लोग हैं, जी 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 जनता को आगाह करने वाले हैं, जी सरकार के ध्यान में बातें लाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे हाथ में ना हमारी कोई सुनने वाला है, जी ना हमको कोई अधिकार है। जी जी हम तो एक अपने मन से या जनता की राय से जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जी हम यहाँ रह रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। मैं बीच में आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आपने जो सुझाव दिए ये बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अभी कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ आए हुए थे। ना। सारणी में बगडोना में एक कार्यक्रम हुआ और वहाँ पर क्रिटिकल जी। यूनिट का भी उन्होंने यहाँ पे भूमि पूजन किया था और उसका टेंडर भी हो चुका है और वो जल्द ही यहाँ पर उसका काम भी शुरू होने वाला है। जहाँ तक कि आपने बताया कि कोल नगरी में जो नई खदानों की बात है तो उसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। सड़क भी वहाँ पर पहुँच मार्ग बना है। बीच में विधायक महोदय ने भी इसके लिए कुछ हमसे चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इसका कार्य प्रगति पर है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि जो सूखा ढाना में आज स्थिति है तो उसको और बेहतर कैसे हो सकती है? उसको बेहतर इसी बेस पे हो सकता है जी कि मैंने आज तक जी जिला प्रशासन की ओर से या जिला उद्योग विभाग की ओर से जी। ये विज्ञापन नहीं देखा है अच्छा अच्छा कि सूखा थाना में हम उद्योग लगा रहे हैं और ये उद्योग लगा रहे हैं। अच्छा। इसके लिए लोग आवेदन दें टेंडर के लिए, जी और ना उन्होंने कोई टेंडर निकाला है अभी तक। अच्छा तो वो निकालेंगे तभी तो लोग या उद्योगपति लोग जी आके टेंडर देंगे। बिल्कुल सही। अब वो तो हुआ नहीं अभी तक के। जी 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 तो ये प्रगति जिला उद्योग विभाग जी या यहाँ के कलेक्टर जी या यहाँ के जो अभी एमएलए बन गए हैं जी पुनः, जी या हमारे यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर, जी इन्होंने
एडवाइजरी कमेटी जो जिले की महीने में या 3 महीने में एक बार हो रही है, जी जी इन दोनों ने कलेक्टर के ऊपर दबाव डाल के निकलवाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इनके पास सिवाय कलेक्टर ये भी कोई काम करेंगे तो कलेक्टर के ही जरिए होगा, अच्छा अच्छा। इनके जरिए नहीं होगा। जी जी जी। अभी आपने एक नगर पालिका के ऊपर भी आपने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जो हमारे संज्ञान में आई थी कि सड़क कहीं पर विवादित है और वहां पर काम रुका हुआ है, तो ये क्या मामला था? ऐसा है, मुक्त शहर में नगर पालिका का उद्देश्य है जी नगर का विकास। जी उसका फर्ज है कि नगर के अंदर जी हमें इसको स्वच्छ सुंदर जी कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। मेरा ख्याल है आज तक जब से नगर पालिका बनी है, जी नगर पालिका के सीएमओ ने या नगर पालिका के जो अध्यक्ष बनते हैं जी उन्होंने कभी भी यहाँ पे जनता का सहयोग नहीं मांगा, न जनता की ओर जनता को कोई कमेटी बना करके या कमेटी की मीटिंग में जनता को बुला करके उनसे कोई राय मशविरा आज तक नहीं ली, और इसी वजह से यहाँ का विकास रुका है। जो उनके मन में आता है वो करते हैं, जी जी जो नहीं करना है कोई जरूरत भी नहीं उनको, जी जी सिवाय वो अपना सारा समय दौरे में उद्घाटन में करते हैं। अभी बिजली का एक खंबे का उद्घाटन होना है जी। तो विधायक को बुला के वो खंबे का उद्घाटन होता है यहाँ पर। अच्छा ये है यहाँ के नगर पालिका का ये। अभी बिजली भी जो है पूर्ण रूप से बिजली का वितरण कार्य नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। अभी जो पानी की समस्या है नगर पालिका में वो भी ना पाइप लगा देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं, आराम से हफ्ते 2 हफ्ते तक पड़ा रहता है वो। तो ये आज पानी की भी जगह जगह जो है वो कार्य है, हो जरूर रहा है, मगर जिस तरक्की से होना चाहिए, जिस तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। माफ कीजिएगा, बीच में मैं कहना चाह रहा था कि अभी बीच में विधायक योगेश पंडागरे जी ने अपने फिल्टर प्लांट का भी शुभारंभ किया है और लोगों तक पानी पहुंच रहा है। गली गली में जो है नल जो लगे हुए हैं उनमें पानी आ रहा है, मीटर लग चुके हैं, तो फिर आपको कहाँ कमी नजर आती? देखिए, पंडागरी जी ने उद्घाटन कर दिया, जी अभी भी मेरा ख्याल है कि जो मेन रोड है माने राजीव त्रिगड्ढे से लेकर जी तवा खदान जाने के लिए जो शरणार्थी कैंप था हम्म जहां पर WCL का ओवर टैंक बना है, वहां तक सड़क वगैरह जो बनी है वो तो है, जी मगर वहां तक पानी का नल स्ट्राइक तो नहीं लगा है। अच्छा अच्छा। तुम्हारे सिविल ऑफिस जो WCL का है जी वहां से लेकर के जी तुम्हारे PK2 शास्त्री नगर तक जी जी कुछ जगह कनेक्शन दिए गए हैं, अच्छा। उससे पानी आ रहा है। जी 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 दूसरा, यहाँ के बस स्टैंड पर जी कमीशन दिए कनेक्शन। कनेक्शन दे दिए, जी जी उन दुकानदार लोगों को पानी मिल रहा है। अच्छा। ऐसे ही सारनी माइंस तक जी कुछ लोगों को है, कुछ लोगों का भी नहीं बना है। अच्छा अच्छा। तो हम जिस इलाके में रहते हैं जी पाइपलाइन अंडरग्राउंड करीब करीब जी जी 1 साल हो गया, जी 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 मगर अभी तक यहाँ कनेक्शन देने की व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा न वो लोग आते हैं न करते हैं। अच्छा अच्छा। कारण? अभी यही अस्पताल के पीछे जो वार्ड है जी उसमें ही लाइन बिछी है, अच्छा मगर कनेक्शन नहीं है। अच्छा अच्छा। तो लाइन बिछा देने से और ऊपर जो गड्ढे हो गए अगल बगल में जी और पाइप के ऊपर जो ढेर लगा रहता है वो ढेर जैसे के तैसे है अपना, अच्छा तो लोगों के आने जाने में भी मुसीबत है। अच्छा मोटरसाइकिल से भी निकल सकती उस इलाके में। अच्छा अच्छा। अब मेरे पास नक्शा नहीं है, नहीं तो मैं बता देता कि देखो ये रोड बन गया है यहाँ पर। अच्छा
तो ये हालत है पानी का। पानी की हालत। बिजली का तो अभी भी आज आपके जो भाई लोग यहाँ हैं, जी 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 आप उन्हें उन्हें मैंने सुझाव दीजिए जी कि सारनी से लेकर के जी आप काले चौक पर जाइए, कितने खंबे के बल्ब हम्म, चालू हैं और कितने के खराब हो गए हैं, अच्छा। उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिए ना, तो अच्छा, कौन करेगा। यानी स्टेट लाइट की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जी सुपरवाइजर जो है, जी सुपरवाइजर की ड्यूटी है, कोई सीएमओ तो व्यक्तिगत जाएगा नहीं, जी 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 पर सीएमओ का भी काम है जी कि हफ्ते में कम से कम जी जी एक दिन जी 2 घंटे 3 घंटे अपनी कार से लेकर के एक राउंड मारे, जी ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगेगा बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। नगर पालिका सारनी जहाँ मकान बन रहे हैं उनके लोगों को देने के लिए, वहां से लेकर के काले चौक तक, जी मगर वो भी नहीं नजर आता, कब निकलते हैं कब नहीं निकलते हैं। कभी गाड़ी रोक करके कोई दुकानदार से, जी ये रास्ते चलते व्यापारी से भी बात नहीं करते। अच्छा। अब वो कांच जो है जी उसे क्या मतलब, सिर्फ सामने बोर्ड में लिखा रहता है सीएमओ, अब गाड़ी खाली है कि सीएमओ है या नहीं कोई पता नहीं। तो ये सारी बातें हैं। और मैं ये नहीं कहता कि नगर पालिका के अध्यक्ष का काम है, ये सीएमओ का भी काम है कि नगर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की एक अलग कमेटी, सुझाव कमेटी बनाना चाहिए, और महीने में 2 महीने में 3 महीने में एक बार उनको एक कप चाय पिलाकर उनके दिल के उद्गार सुनना चाहिए। तो जब वो प्रस्ताव बनाएंगे और कमेटी के मेंबरों के सामने रखेंगे सामूहिक रूप से, तो मेंबर स्वीकृति देंगे। बिल्कुल। मेंबर भी अपने मन से क्या स्वीकृति दे देंगे। जी नगर पालिका का प्रस्ताव बनता है, जी प्रस्ताव पर फिर विचार होता है कमेटी, जी और फिर उसको एग्जीक्यूटिव होता है। तो ये जो होना चाहिए ना, नगर पालिका के सीएमओ का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस काम को सुपरवाइज कर देखने के लिए नगर पालिका का अध्यक्ष चुना जाता है। अच्छा। वो अध्यक्ष को भी, हम्म, उनका भी ड्यूटी है कि ये तमाम काम करना चाहिए। मगर अब बिल्कुल क्या करें, बिल्कुल। उनको उद्घाटन हम्म, और घूमने के सिवाय और फोटो खिंचवाना जी और पेपर में न्यूज दिलवाना, जी इसके अलावे कुछ नहीं है। जी जी जी। देखिए अभी 12 तारीख को बाबा मठारदेव का मेला भी जो है सारणी में बड़े हाँ? जोर शोर से बाबा मठारदेव की कृपा जो है, महिमा जो है, मेला लगने वाला है। उसकी तैयारियां भी वहाँ शुरू हो चुकी है, अभी टेंडर वगैरह हुए हैं। और आपकी जो बातें हैं ये बिल्कुल प्रशासन तक हमारे माध्यम से जरूर हम कोशिश करेंगे पहुंचाने की। और इसके अलावा क्या सुझाव देना चाहेंगे आप नगर पालिका को या हमारा, प्रशासन? अब देखिए, नगर पालिका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कानून अलग होता है। जी नगर पालिका नगरों की नागरिकों की नगर पालिका होती है, बिल्कुल और नगर नागरिक गण चुन करके अपने मेंबर और अध्यक्ष को भेजते हैं। बिल्कुल। उसके अलावे जी एक नगर पालिका के एडवाइजरी कमेटी, जी यहाँ के कुछ प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं के होना जरूरी है, बिल्कुल जो महीने या 2 महीने या 3 महीने में नगर पालिका के सीएमओ को वो मीटिंग देना चाहिए, और उस मीटिंग में नगर पालिका के अध्यक्ष और मेंबर भी रहें, ताकि जो ये सुझाव दे रहे हैं लोग, जी जी। इनके अधिकार में है या नहीं है, बराबर ये नगर पालिका के लोग तय करके आगे बढ़ेंगे। बराबर बराबर। इसके अलावा और कोई ऐसा मुद्दा आपके जहन में है जो विकास से जुड़ा हुआ हो और आपको कमी नज़र आती है, तो आप बेहिचक अपनी बेबाक राय आप रख सकते हैं। देखिए, एक मुद्दा है यहाँ जनता का। यहाँ पर अभी भी कम से कम 5,000 लोग या 6,000 लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं, जी चाहे WCL की जमीन हो, हम्म, चाहे शासकीय जंगल की जमीन हो। जी जमीन दो ही की है यहाँ, किसी पूंजीपति की जमीन नहीं है। बिल्कुल। तो इन जगह पर अभी भी 5,000 लोग हम्म, अतिक्रमण करके जी मकान बनाकर जी 25-30 साल से रह रहे हैं। जी
उसमें मैं खुद सोचा हूँ। जी मेरा भी मकान अतिक्रमण के जरिए बना है। जी और आज, अब मेरे बुरा नहीं मानना, वो तो मेरा जी परमानेंट अधिकार हो गया। जी जी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नगर पालिका जी की ओर से जो बिजली मिल रही है, जी पानी मिल रहा है, जी उस आवेदन में साफ लिखा है जी कि आप जहाँ रह रहे हैं जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दो। जी तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आवेदन में, जी उसको पास कर रहा है। अच्छा यानी हमारे को राइट हो गया। जी मगर जमीन का जो पट्टा मिलना चाहिए जी वो राज्य शासन की तरफ से नहीं मिल रहा है, अच्छा क्योंकि सारी जमीन हम्म फॉरेस्ट की है। हम्म माने नजूद की जमीन नहीं है, जी रेवन्यू की जमीन नहीं है, जी ये फॉरेस्ट की जमीन है। जी जी तो इस फॉरेस्ट की जमीन को जनता के बीच में वितरण करने के लिए यहाँ के नगर पालिका के तमाम मेंबर एवं तमाम अधिकारी, जी सामाजिक कार्यकर्ता, जी विधायक, जी ये सब मिल करके शासन को बोलेंगे, जी तब शासन जागेगा और ये जमीन रेवन्यू में जी या मान लीजिए नजूद में जी लिया जाएगा जी जी और फिर उस जमीन को दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कार्यक्रम आज तो मैं नहीं कह सकता, जी परंतु आज के 20 साल पहले जी बिलासपुर जिले में हमने किया है। अच्छा इसी प्रकार अभी 1 साल 1.5 साल पहले जी हमारे यही शिवराज सिंह चौहान जी ने जी इधर भोपाल के उस तरफ जी और किसी नगर में जी ये जमीन लोगों को जो रह रहे हैं उनको वितरण किया है। अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कौन गांव, कौन शहर है, कौन इलाका है, जी परंतु अभी 1 साल के अंदर ही है जी उन्होंने जमीन जो रहते आ रहे हैं उनको वितरण उनके नाम से ले दी है। हमारा कहना है ये शासन का काम है। अब ये जमीन तो उपयोगी रही नहीं, अब बराबर जंगल बनाने के लिए किसी के लिए, अब तो निवास हो गया। इसलिए सरकार का फर्ज है यहाँ की जमीन को, क्योंकि ये भी एक कानून है कि फॉरेस्ट की जमीन यहाँ का नगर पालिका कलेक्टर नहीं दे सकता। जी उसके लिए भी आपको फॉरेस्ट के विभाग से या दिल्ली से आपको परमिशन, यही मैं भी जानता हूँ ना, जी दिल्ली से परमिशन लेना पड़ेगा, जी 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 क्योंकि वो खाते से जमीन जी ट्रांसफर होगी हम्म और ट्रांसफर जब होगी तब वो जमीन बटेगी। बिल्कुल अकेले कोई शिवराज सिंह चौहान या कृष्णा मोदी जमीन नहीं बांट सकते, माफ कीजिएगा। जी 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 सही बात ये तो इसके लिए कार्रवाई है। जी और इसके लिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कलेक्टर महोदय जागरूक है कि नहीं, इसके लिए विधायक महोदय जागरूक है कि नहीं, इसके लिए सांसद जागरूक है कि नहीं, जी ये मैं नहीं जानता। जी अभी तक तो ऐसी व्यवस्था आई नहीं है, जी परंतु यहाँ पर 6,000 लोगों के ने हमारे जरिए हमने आवेदन दे चुके हैं। जी 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 परमानेंट हर एक व्यक्ति ने अपना आवेदन दिया है, जी नगर पालिका के अध्यक्ष को दिया है और कलेक्टर को दिया है मुख्यमंत्री के नाम पर। जी 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 माफ कीजिएगा माने बीच में डेपुटेशन डेपुटेशन जी बीच में मैं डेपुटेशन ले आपको जाकर टोक रहा लिया। था मुझे याद है हाँ, कि जिस समय वित्त मंत्री हमारे जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री थे आपकी उनसे मुलाकात हुई थी और अब वो उप मुख्यमंत्री हैं तो क्या आप फिर से एक बार उनसे उनके पास से इस मुद्दे को लेकर पहुंचेंगे? देखिए जी ये जो आपने बताया देवड़ा जी का जी मेरे व्यक्तिगत संबंध है। जी 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 इसीलिए मैंने पहली बात आपको ये, याद दिलाया। जी 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 हाँ वो मैं भी बोल रहा हूँ ना। जी 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 और देवड़ा जी जो हैं जी आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले जी श्रम मंत्री थे। जी उस जमाने में मैं मध्य प्रदेश राज्य एटक का जी अध्यक्ष था बिल्कुल सही मुझे और याद है। ऑल इंडिया एटक का उपाध्यक्ष था। जी इस वजह से हमारी जो मीटिंगें हुआ करती थी जी उससे हमारा व्यक्तिगत प्रेम हो गया। जी बाकी अभी तक हमने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जी या सामाजिक
स्वार्थ, हम्म। अभी तक हमने उनसे कोई इस बारे में नहीं, चर्चा नहीं पर अभी किया है। व्यक्तिगत और सामाजिक कहाँ है, ये तो अब सार्वजनिक हो गया है। ये सार्वजनिक मुद्दा नहीं, है, मैं अगर मान आपके गया। माध्यम से अब बात वहां नहीं, पहुंचती ये है। मान गया, परंतु जी। क्या है, बुरा मत मानिएगा, अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्मदिन है। जी। बिल्कुल। हाँ, बधाई हो आपको। 1926 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। जी। जी। मैं एक कम्युनिस्ट हूँ। जी। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जी। परंतु वो भी अभी निष्क्रिय है, बुरा मत मानिएगा। जी। जी, अब निष्क्रियता है। निष्क्रिय ये है, जी। मैं खुद निष्क्रिय हूँ जी। इस उम्र में। जी। मैं सलाह दे सकता हूँ, जी। अब कोई सलाह माने दे तो सलाह दूं। अब नहीं। जबरन उनको बोले भैया मेरी बात मानो, हम्म। बोलेगा बहुत देख लिया ऐसे नेता, तो फायदा क्या है। तो इसलिए अभी वो पार्टी का भी काम जो है एक किस्म से ठंडा है। बिल्कुल। सिर्फ ट्रेड यूनियन है, जी। तो ट्रेड यूनियन जो है उसको कोई मतलब नहीं। जी। हमारी मांग होना चाहिए खत्म। जी। जी। हमारी मांग पैसे की, जी। जी। हमारी मांग क्वार्टर की, बिल्कुल। हमारी मांग तरक्की की, हमारी मांग विकास की, बस खत्म। जी। जी। हमारा विकास हो गया, हो जाए, अगल बगल को देखने की कोई उनको आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। कोई भी ट्रेड यूनियन हो, जी। जी। हमारा नहीं, एनीबडी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या अन्य स्वतंत्र हो, बस व्यक्तिगत हमारा श्रमिक का व्यक्तिगत स्वार्थ का संगठन है ये सब। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने बड़ी मुखरता से सारी बात रखी है, मैं एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जो कानून व्यवस्था को लेकर होता है हमेशा। तो आपने जो आपके क्षेत्र जो है सारणी, वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति को कैसा देखते हैं? क्या बोले। कानून व्यवस्था जो है आपके यहाँ पे स्थिति क्या है, वहाँ पे कैसी स्थिति में है? अच्छा है? हमारे यहाँ कानून व्यवस्था जो है, जी। पुलिस स्टेशन सारणी, जी। यहाँ एक चौकी बनी है। जी। तहसीलदार इसका कहाँ है, बड़ा डोंगरी। जी। एक तहसील, उप तहसील पट्टा बना था यहाँ 2019 में 20 में जो आंदोलन हुआ था, जी। उसमें तय हो गया था कि यह यहाँ पट्टा या नगर पालिका क्या कहते हैं, ठप्पा तहसील। हाँ, ठप्पा तहसील। बनेगा। वो बिल्डिंग उप तहसील जी। बन करके जय स्टैंड के पास से जो सड़क जाती है थाने में, जी। 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 इधर से जाते वक्त जी। बाएं हाथ पर बनकर तैयार है। जी। 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 वो बिल्डिंग का उद्घाटन भी हो गया कि यहाँ टप्पा तहसील बनेगी, जी। निर्णय भी हो गया, जी। मगर अभी भी वो ताले में जी। जंग लग गया है कि चाबी घूम गई है, क्या हुआ पता नहीं। जी। जी। वो बंद है। जी। अभी तो ये है कानून की व्यवस्था, नहीं, चाहे इसका बीच में तो जिम्मेदार वहाँ कलेक्टर नायब हो। तहसीलदार को नियुक्त भी किया था और वहाँ बैठने लगे हैं वैसे नायब तहसीलदार वहाँ पर कब। अभी बीच नहीं, में अभी नियुक्त तो किए हैं। मेरे को जहां तक नॉलेज है, या हो सकता है मेरी मेमोरी गलत हो, नहीं अभी। अभी वो जी। जी। वो खुला नहीं है। जी। 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 उद्घाटन कर दिए पंडाग्रे जी ने जी। चुनाव के पहले। अच्छा, चुनाव के पहले। अभी भी मेरा ख्याल है आपके दो साथी मेरे पास आए हैं। जी। 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 मैं गलत बोल रहा हूँ, जाकर के जी। थोड़ा देखने की ताला बंद है कि खुला है। बिल्कुल। कसम। बिल्कुल। बिल्कुल हो जाएंगे वहाँ पर। हाँ। मेरे जानकारी में जहाँ तक है, बीच में कुछ खबरों में नायब तहसीलदार साहब जो है वहाँ पे पथरिया जी, वो वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और वो सब देख रहे हैं। अब हो सकता है कि वो घोड़ा डोंगरी और सारणी में कुछ समय देते हो, लेकिन फिर भी ठीक है, आपकी बात जो है ये जायज़ है। इसके अलावा और क्या राय देना चाहेंगे आप प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को? अब इसके अलावा हम तो यही कहेंगे कि वो जो टप्पा तहसील बन गई है, जी। सरकार को या कलेक्टर को जी। वहां पर नायब तहसीलदार जी। या आरआई, समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल। आरआई को ही बिठा दे। और क्योंकि अक्सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये है, या किसानों की समस्याएं तो तहसील ऑफिस में आती है। जी। जी। जी।
या हम लोग को कोई समस्या हो तो वहां जाती है। बिल्कुल तो इसलिए वहां पर वो टपक ऐसे खुल जाना चाहिए, और बिल्कुल वहां कोई ना कोई आदमी परमानेंट, जी एक बाबू दो बाबू, तो किसी की जमीन के नामांतरण ये है वो है, जी जी वो कम से कम आए। जी जी अब अभी देखो ना, बुरा मत मानना, जी अभी सारनी से आप हम मुल्ताई तरफ जाओ, जी वहां बाएं हाथ पर नगर पालिका ने मकान बनवा दिए। जी जी अभी 2 4 8 10 दिन पहले कुछ मकानों को दिया है, अच्छा बाकी बनकर तैयार है, खंडर है वो। जी जी तो सरकार के पैसे का दुरुपयोग भी, जो नगर पालिका ने, आखिर नगर पालिका का पैसा लगा होगा जी जी या बैंक से कर्जा लिया होगा, वो बना है, तो उसको वितरण करना चाहिए। अभी अभी 1 2 3 4 5 6 रोज पहले जी कुछ लोगों को मकान दिए, अच्छा अच्छा और अभी बहुत मकान बनकर तैयार हैं, अच्छा पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया या लोगों ने आवेदन नहीं दिया, जी ये मुझे मालूम नहीं। ये कहाँ की बात बता रहे हैं आप, ये मुल्ताई की या सारणी की? ये नहीं नहीं, सारनी नगर पालिका, अच्छा सारणी नगर पालिका की, अच्छा प्रधानमंत्री आवास नागर की बात कर सारनी रहे हैं नगर पालिका से आप, मोर डोंगरी जो रोड। शॉर्टकट, जी जी हाँ नहीं, गोला डोंगरी रोड नहीं, आमला रोड जो है। बोरी रोड, जी बोरी रोड, जी बोरी बोरी आमला। होते हुए जो मुल्ताई जाता है ना, जी 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 उस रोड पर बाएं बाजू में जी 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 मेरा ख्याल है कम से कम 100 मकान तो जरूर बने होंगे। 436 मकान। हाँ जो भी हो, एक बता रहा हूँ मैं जी आपको, परंतु वो वितरण होने ही हुए ना अभी तक, हाँ काफी लंबा समय या हो तो गया लोगों, उसको। या लोग जाने को तैयार नहीं है। दो बात होती है, जी आपने बना दिया, जी नियम क्या है सर में, नियम ये है, जी वो सरकारें तो बनाए, नियम ये है कि व्यक्ति आवेदन देगा कि मेरे पास ये जमीन है, जी जी और मेरे पास ये 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया है। जी नगर पालिका फिर उसको हिस्से में कि प्रिंट बनाओ तो इतना, जी फिर खिड़की के लेवल पे आओ तो इतना, जी और फिर इतना आओ तो इतना, जी आपको सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है। बराबर। जी वो यहाँ नहीं हो रहा है ना, जी 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 नगर पालिका ने अपने धन से जी वो बिल्डिंग बना दिया, अच्छा अच्छा आवेदन किसी ने दिया नहीं। जी हालांकि वो और प्रोजेक्ट को तो आव, 2018 में पूरा हो जाना था, लेकिन लगभग हाँ 5 साल का समय हो गया है, वो प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं वही जो हुआ है। बोल रहा ना आपको, अब यहाँ जितने लोग रह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, जी जी कुछ लोग व्यापारी हैं, जी कुछ लोग बनी मजदूरी करने जाते हैं, जी और अधिकतर लोग एमपीईबी में और डब्ल्यूसीएल में नौकरी करते हैं, जी और कुछ लोग दुकानदार बना करके, बुरा मत मानिए, जी जी बगडोला आदिवासी गांव है, जी हैं? बिल्कुल अब वो आदिवासियों को जमीन बेचने का राइट नहीं है, जी परंतु बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तनी हुई है उसके में, हम्म, जी जी है ना, माने सरकार खाने के रास्ते तो बहुत बना देती है। हम्म, अब उसने क्या बता दिया, हम्म, आदिवासी जमीन नहीं बेच सकता, हम्म, परंतु जमीन किराए से दे सकता है। हम्म, अब मैं, ये जिन लोगों ने मकान बनाए उनके खिलाफ तो नहीं बोलना चाहता मैं, परंतु उन्होंने, सरकारी नियम है हम्म, कि हम उसको किराए पर, पट्टे पर, लीज पर हम दे सकते हैं। हम्म, तो लोगों ने लीज बना बुनू के सरकार के आवेदन दे करके अपना बनाया मकान, और कोई नहीं भी बनाया होगा, मैं नहीं कह सकता, ऐसा है वो। जी जी तो बगडोना में भी ये है, और अभी भी नगर पालिका का बगडोना पे पूरा असर है। अच्छा बगडोना तक, कॉलेज चौक तक जी नगर पालिका का अधिकार है, अच्छा जो उन्होंने लगाया रोड, हम्म, फुटपाथ, हम्म, फुटपाथ तो है ही नहीं, समझ लो, अच्छा बना जरूर है। जी मैंने सरकारी जो ईंटें होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो लगाया है, हम्म, परंतु वो अभी आप आओ, दोनों साइड में देखोगे कहीं नहीं मिलेगा, अच्छा 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 सिर्फ काफी जगह तो खैर लगी है, और कुछ जगह है। छूटी होगी। जी जी अब उसमें अब पेविंग ब्लॉक दुकान जो होते हैं, ब्लॉक किसके लगे हैं। परमिशन से लगाए, क्या लगाए, अच्छा अच्छा और नगर पालिका ने, हाँ, पता नहीं अभी तक नियम बनाए कि नहीं बनाए,
दुकान का लाइसेंस लेना पड़ता है। बिल्कुल। अन्य नगर पालिका में जाइए, आपको जी। जो भी दुकान बनी है, बनाते हैं, दुकान का नगर पालिका से सर्टिफिकेट मिलता है। जी बिल्कुल। अब इन्होंने अभी तक बनाए नहीं बनाए ये नहीं मालूम, जी। और किसी दुकान के पास दिया कि नहीं दिया राम जाने। आजकल नगर पालिका से वो जो काम है श्रम विभाग को चला गया है, और श्रम विभाग हैं? उसका हैं? पंजीयन करता है। श्रम विभाग करता है इनका पंजीयन, गुमास्ता जो पहले बनता अच्छा। था। जी जी। हाँ। ये काफी मैं चर्चाएं सुन, हुई है आपसे मेरी। मैं, अच्छा, मैं एक एक सुना नहीं एक क्या। नहीं, गुमाश्ता की बात कर रहे हैं, और जो दुकानों का अब पंजीयन होता है स्थापना सुनो, पंजीयन कहलाता वो है। है सुनिए, जी जी। वो गुमास्ता एक्ट जो है जी वो दुकानदारों के लिए, जी। स्थापना पंजीयन। उसका गुमास्ता नहीं, गुमास्ता एक्ट का मतलब है हफ्ते में 7 दिन होता है, जी 6 दिन दुकान खुलेगी आपकी, जी जी। एक दिन आपको छुट्टी रखना पड़ेगा। जी दूसरा, सुबह टाइम फिक्स करना पड़ेगा, जी शाम तक आपको 8 बजे या 9 बजे जी जो भी नियम बनाए जी वो नियम के आधार पर दुकान बंद करना पड़ेगा। जी और अगर एक कोई दुकान खुली मिलती है जी तो गुमास्ता एक्ट के आधार पर कोई चालान होती है और जुर्माना वगैरह होता है। जी जी। उल्लंघन ये करने पर गुमास्ता उसका एक्ट का नियम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए, काफ़ी चर्चा हुई है, आपकी समय की बंदिशें भी हैं, और ये चर्चाएं लगातार जारी रहेगी। और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बेबाकी से अपनी राय रखी है। आपने बताया कि प्रशासन को कमियां कहाँ पर है, आपने बताया स्थानीय प्रशासन को कमियां कहाँ पर है, आपने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं, आपने एक कमेटी बनाने की भी बात की है, ताकि लोगों की बातें उसमें रखी जाए, और सुझाव समाधान, जो समस्या है उनके समाधान के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए जाएं। तो आपने काफ़ी हाँ। चर्चा की है मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बेबाकी से राय रखने के लिए। क्षेत्र की जनता के हितार्थ आप हमेशा कार्य करते रहे हैं, यह हम जानते हैं, और यूं ही ये सिलसिला हमारा सतत जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ख्याल है मैं आपको पुनः अपनी ओर से जी हार्दिक से तहे दिल से जी आपका स्वागत करता हूँ। जी और हो सकता है, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूं ना, कुछ बातें हो सकती है कि मैं अपने मन से अज्ञानता की वजह से दे दिया होगा, जी उसे थोड़ा सा नजरअंदाज करेंगे। बिल्कुल। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जी और आपके जो दो साथी आए जी। उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद। जी जी और जब आपका हुक्म होगा जी। हम आपसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिलसिला लगातार जारी जय रहेगा। हिंद। जय हिंद।